दोस्तों साल 2025 का आखिरी दिन है। साल 2026 लगने वाला है और इस साल 2026 में रोहित शर्मा और विराट कोहली को लेकर टीम के हेड कोच गौतम गंभीर और अजीत अगरकर ने एक नया प्लान बनाया है। और ये नया प्लान उनको बाहर करने का है 2027 ओडीआई विश्व कप से। आखिर क्या ऐसी खबर निकल कर सामने आई है वो मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों। और इस वीडियो में मैं आपको क्लैरिटी के साथ बताऊंगा कि आखिर क्या नई प्लानिंग अजीत आगरकर और गौतम गंभीर दोस्तों करने जा रहे हैं रोहित शर्मा और विराट कोहली को लेकर। क्योंकि साल 2025 दोनों के लिए मिला जुला रहा दोस्तों। एक तरफ रोहित शर्मा विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह दिया, तो दूसरी तरफ जब उनका वनडे करियर यानी एक तरीके से जब उनका कमबैक हुआ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में, तो इन सवालों के साथ शुरू हुआ कि ये दोनों खिलाड़ियों की आखिरी वनडे सीरीज हो सकती है। इन सवालों के साथ दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर दोनों खिलाड़ी गए। वहां पर पहली बार ऐसा लगा कि यार वाकई में ये आखिरी सीरीज हो सकती है, क्योंकि रोहित शर्मा ने पहले वनडे मुकाबले में खराब शुरुआत की। विराट कोहली के तो शुरुआती दोनों वनडे मुकाबले में डक कंट्रीब्यूशन था, यानी खाता ही नहीं खुल पा रहा था। पर्थ में डक पर आउट हुए, उसके बाद एडिलेड में भी जो उनका कह सकते हैं कि ऐसा मैदान था जहां पर विराट शतकों के नीचे बात ही नहीं किया करते थे, वहां पर भी विराट आउट हो गए दोस्तों। लेकिन असली कमबैक की कहानी शुरू होती है सिडनी वनडे मुकाबले से, जहां रोहित शर्मा 121 रन करते हैं तो विराट कोहली 70 प्लस की पारी खेलते हैं। और वहां से दोनों ने जब मैच खत्म हुआ और प्रेजेंटेशन हुआ, तो वहां पर दोनों ने कोई इंडिकेशन नहीं दिया कि हम रिटायरमेंट लेने वाले हैं ओडीआई क्रिकेट से। वहां पर दोस्तों पहली बार ऐसी खबर निकलकर सामने आई कि टीम के हेड कोच गौतम गंभीर का प्लान फेल होता हुआ नजर आया। क्योंकि टीम के हेड कोच गौतम गंभीर और चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ये मन बनाकर बैठे थे कि ऑस्ट्रेलिया का दौरा दोनों खिलाड़ियों का आखिरी दौरा हमें तय करना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहां पर दोस्तों दोनों खिलाड़ियों के रन बन गए, और रन बनने के बाद ऐसा कोई इंडिकेशन भी नहीं दिया दोनों ने कि हम रिटायरमेंट लेंगे। अब साल 2026 में हम प्रवेश करने वाले हैं और यहां पर मैंने एक ऐसी खबर निकाली है जो शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि ये प्लान है अजीत अगरकर और गौतम गंभीर को, और ये मैं क्लैरिटी के साथ बोल रहा हूं। साल 2026 चारों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रोहित, विराट, गौतम गंभीर, अजीत अगरकर। बताता हूं कैसे। दरअसल साल 2026 की जो शुरुआत है ना, वो टी20 विश्व कप से होनी है। फरवरी में हमें टी20 वर्ल्ड कप खेलना है, जो अजीत अगरकर का आखिरी कहा जा रहा है, यानी एज अ चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर का कार्यकाल वहां पे खत्म होना है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अगर भारत कहीं धोखे से या जो भी कहो आप, कहीं ये भारत वर्ल्ड कप जीत जाता है, तो अजीत अगरकर का कार्यकाल आगे बढ़ सकता है दोस्तों। ये मैं आपको अभी से बता दे रहा हूं, अजीत अगरकर का कार्यकाल आगे बढ़ सकता है अगर भारत ये टी20 वर्ल्ड कप जीत जाता है। दूसरी ओर गौतम गंभीर, अगर भारत ये टी20 वर्ल्ड कप में फाइनल तक पहुंच जाता है, फाइनल तक आप मानकर चलिए पहुंच जाता है, गौतम गंभीर भी कंटिन्यू करेंगे। और अगर ये दोनों कंटिन्यू कर जाते हैं तो ये दोनों रोहित विराट को चैन से रहने नहीं देंगे। ये खबर मुझे मिली है। खबरें ऐसी भी आई हैं कि रोहित शर्मा और विराट कोहली को लेकर अब ये प्लान है कि हम इनको अफगानिस्तान के खिलाफ जो सीरीज होनी है, अफगानिस्तान या इंग्लैंड के खिलाफ तक, वहां तक हम इन्हें देखेंगे, यानी मैच बाय मैच। अगर इन दोनों का परफॉर्मेंस अच्छा रहता है इंग्लैंड सीरीज तक, तो शायद ये आगे कंटिन्यू कर जाएं। अगर इनमें से कोई भी एक सीरीज में दोनों खिलाड़ी फ्लॉप होते हैं, तो गौतम गंभीर ये मांग एक बार फिर से रखने वाले हैं दोस्तों बीसीसीआई के सामने, या रख सकते हैं, जिसमें वो ये कह सकते हैं कि मुझे एक यंग टीम ले जानी है 2027 वनडे विश्व कप में। रोहित और विराट शायद मुझे नहीं चाहिए। इसी वजह से उन्होंने शुभमन गिल को कप्तान बनवाया, ताकि मैं रोहित शर्मा को बाहर निकाल सकूं, और नंबर 3 और टीम में तिलक वर्मा को वापस लाया, ताकि तिलक वर्मा विराट कोहली की जगह नंबर 3 की ले सकें। हाल फिलहाल में हमने देखा तिलक वर्मा ने इंडियन टीम के लिए टी20 फॉर्मेट में नंबर 3 पर शानदार प्रदर्शन किया। इसीलिए गौतम गंभीर चाहते हैं कि तिलक वर्मा विराट कोहली की जगह खेलते हुए दिखाई दें दोस्तों। ये मैं आपको क्लैरिटी के साथ दोस्तों बता रहा हूँ, इसमें कोई झूठ नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। ये खबर मुझे पता चल रही है कि भाई रोहित शर्मा और विराट कोहली को निकालने के लिए
गौतम गंभीर का ये प्लान चल रहा है। अब आपको बताता हूँ 2026 में भारत को सीरीज किस किस से खेलनी है। सबसे पहली सीरीज होगी जनवरी की शुरुआत में न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 वनडे में भी। अगर ये सीरीज मैं मान के चलूं कि रोहित और विराट रन बना देते हैं तो ये जाएंगे जून तक। जून में हमें अफगानिस्तान के खिलाफ दोस्तों 3 मैचों की वनडे सीरीज खेलनी है, ये आपको ही पता है। उसके बाद इंग्लैंड जाना है हमें 3 मैचों की वनडे सीरीज खेलने के लिए, जो कि दौरा आसान नहीं रहेगा। स्विंगिंग कंडीशन रहेगी, बॉल मूव करेगी, वहां पर मतलब एक्सपोज हो सकती है। रोहित शर्मा की कमजोर कड़ी भाई ऑफ साइड ऑफ, विराट कोहली की भी सेम ही आप कह सकते हो, तो ये एक्सपोज हो सकती है। तो गौतम गंभीर ये मानकर चल रहे हैं कि अगर इंग्लैंड के दौरे पर रोहित शर्मा विराट कोहली के रन नहीं बनते हैं तो मैं सिलेक्टर के सामने ये कहूंगा कि मुझे अब 1 साल दें आप यंग प्लेयर के लिए, मैं इनसे आगे बढ़ना चाहता हूं। खबरें तो ये भी आई थी कि गौतम गंभीर मतलब चाहते हैं भाई कि विराट कोहली न्यूजीलैंड के खिलाफ आराम करें, लेकिन वो दाल गली नहीं, वो खबर में कोई दम नहीं था अभी तक। हालांकि टीम का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, मेरे ख्याल से चंद घंटे बाकी हैं। उसके बाद टीम का ऐलान भी होना है ओडीआई सीरीज के लिए न्यूजीलैंड के खिलाफ। तो वहां पर अगर विराट कोहली रोहित शर्मा का दोनों का नाम रहता है तो ये तो साल की शुरुआत में एंड हो जाएगा। उसके बाद इंग्लैंड दौरे की मैं बात कर रहा हूँ, वहां पर कहानी दोस्तों हो सकती है खराब। रन नहीं बनते हैं तो अगर रन बना देते हैं तो भाई मिशन 2027 इज ट्रूली अलाइव, जो हम कहते हैं ना कि भाई वो बिल्कुल आगे दिखेगा आपको कि रोहित और विराट खेलते हुए नजर आएंगे भाई, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब कहानी वही मैं बता रहा हूं ना कि गौतम गंभीर की सक्सेस पर डिपेंड करता है रोहित और विराट का आगे का करियर। अगर गंभीर की कोचिंग के दौरान भारत वर्ल्ड T20 जीत जाता है तो ये आप मानकर चलिए कि गौतम गंभीर 100% बहुत मुश्किल कर देंगे रोहित और विराट का 2027 का वनडे विश्व कप खेलना। मैं आपको अभी से बता रहा हूं दोस्तों, बहुत मुश्किल कर देंगे, क्योंकि उनके पास पावर आ जाएगी। वो पावर अभी मौजूद नहीं है। अभी अगर मैं देखूं तो वो पावर नहीं आ पा रही है, आप देख लीजिए। हाल फिलहाल में गौतम गंभीर की कोचिंग के दौरान जिस तरीके से टीम इंडिया का परफॉर्मेंस रहा है, सवाल उठ रहे हैं। क्योंकि इसी वजह से हाल ही में आपने देखा कि खबर निकल कर आई कि बीसीसीआई ने रिपोर्टेडली संपर्क किया है वीवीएस लक्ष्मण से कि भाई आप टेस्ट की कोचिंग करने में रुचि रखते हैं। अनफॉर्चुनेटली वीवीएस लक्ष्मण ने फिलहाल मना किया हुआ है, लेकिन कोई भरोसा नहीं, अगर आगे भी सीरीज खराब होती है तो वीवीएस नहीं तो कोई और सही, किसी और को अप्रोच किया जा सकता है, जो कि बीसीसीआई पर्दे के पीछे कर रहा है। ऐसा नहीं है कि बीसीसीआई पर्दे के पीछे कर नहीं रहा है, वो बिल्कुल कर रहा है भाई, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। तो यहां पर गौतम गंभीर का जो फेलियर रहेगा वो रोहित और विराट का सक्सेसर आगे बनता हुआ दिखाई दे सकता है, ये मैं आपको कह सकता हूं। खैर दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है भाई। इसी तरह की दिलचस्प वीडियो के लिए अंजनी ऑन स्ट्राइक को आप सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करते रहिए। थैंक यू सो मच।